आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की वजह से तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद के हालात खराब हुए हैं। उन्होंने कहा कि वजीर केटीआर ही मुनव्वर फारूकी को हैदराबाद लाए थे। अगर मुनव्वर फारूकी ना आते तो तेलंगाना पुरअमन होता। मुतनाज़ा अफराद को तलब करने वाले केटीआर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। बंडी संजय ने दावा किया है कि टीआरएस और मजलिस ने मिलकर फसादात कराने का मंसूबा बनाया था। ये हरकतें वोट बैंक की सियासत के लिए की जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, जो कि अमन और सलामती की हिफाजत करने वाले हैं, लेकिन वो अमन और सलामती का मसला पैदा कर रहे हैं, जो शर्मनाक है। उन्होंने दानिशवरों से तेलंगाना में जारी पाबंदियों का नोटिस लेने की अपील की है। उन्होंने तबसरा किया है कि हर कोई तेलंगाना को श्रीलंका तस्वुर कर रहा है और ये एक तशवीशनाक है। उन्होंने तबसरा किया है कि हर कोई तेलंगाना को श्रीलंका तस्वुर कर रहा है और ये एक तशवीशनाक बात है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी तमाम मज़ाहिब की बेहतरी की ख्वाहिश रखती है। हैदराबाद की पुलिस ने मलून राजा सिंह रुकन असेंबली गोशा महल की गिरफ्तारी। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली मलून राजा सिंह को हैदराबाद में टास्क फोर्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मंगलहाट पुलिस ने राजा सिंह को कुछ देर पहले पहुंचकर सीआरपीसी नोटिस हवाले की और इसके बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई। नोटिस मिलने के बाद राजा सिंह ने मीडिया के लिए बयान जारी करते हुए कहा कि मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करना है करो, मैं तैयार हूं। मैं अपने घर और दफ्तर में ही हूं। गिरफ्तारी के मौके पर कशीदगी देखी गई। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। कांग्रेस के सीनियर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि बीजेपी की सियासत मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। मुल्क में सेकुलरिज्म खतरे में है। बीजेपी लीडर मजहबी मुनाफिरत को हवा दे रहे हैं। बीजेपी एमएलए राजा सिंह के कहे गए अल्फाज ने पूरे समाज का सर झुका दिया। ये वो अल्फाज हैं जो एक एमएलए की जानिब से नहीं कहे जा सकते। उन्होंने कहा कि राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मजहबी मुनाफिरत को हवा देने वाले राजा सिंह को समाज से बेदखल करने की जरूरत है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कल रात आधी रात के बाद हैदराबाद के पुराने शहर का दौरा किया। गुस्ताख राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी एहतजाज के दौरान पुराने शहर में कल रात हालात उस वक्त कशीदा हो गए जब कारोबारी इदारे बंद करवाने के बाद नौजवान एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए और इसके बाद पुलिस की जानिब से ताकत का इस्तेमाल किया गया। कमिश्नर पुलिस, जो सूरत हाल पर नजर रखे हुए थे, कल रात 2 बजे के बाद अचानक पुराना शहर पहुंच गए और हालात का जायजा लिया। उनके साथ डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य भी मौजूद थे। हैदराबाद के पुराने शहर में मलून राजा सिंह के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत के बाद कल रात शाहलीबंडा में मुस्लिम नौजवानों पर पुलिस ने अंधाधुंध लाठीचार्ज किया। कल रात कारोबारी इदारों को बंद करवाने के बाद पुलिस ने अचानक सख्त कार्रवाई करते हुए घरों में घुसकर नौजवानों को पकड़कर बाहर निकाला। पुलिस के अमले ने खवातीन की भी परवाह नहीं की। कई घरों में घुसकर नौजवानों को हिरासत में लेने के दौरान पुलिस ने नौजवानों को बुरी तरह से पीटा। उन पर बेरहमी से लाठियां भी बरसाई गई। नौजवानों को घर वालों के सामने घरों से घसीटकर बाहर लाया गया और बुरी तरह से पीटा गया। पुलिस के रवैये पर शहरियों में शदीद बरहमी की लहर पाई जाती है। शहरियों का कहना है कि एहतजाज को कुचलने के लिए सख्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि राजा सिंह के खिलाफ पुलिस की जानिब से मुनासिब कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस की जानिब से किए गए लाठीचार्ज के वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। हुकूमत तेलंगाना किसी भी मजहब के जज्बात को मजरूह करने और रियासत में बिगाड़ पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने प्रेस नोट जारी करते हुए किया। उन्होंने कहा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। कोई भी मुजरिम कई मरतबा जुर्म करने के बाद कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता और कहा कि हर मजहब के मानने वालों को उनके मजहब, खुदाओं और पैगम्बरों से ईमानी और रूहानी ताल्लुक होता है। कोई भी शख्स अपने मजहब के खिलाफ किसी किस्म की बेहूदगी को बर्दाश्त नहीं करता। बिलखुसूस मुसलमान हजरात आकाए दो जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी भी रिमार्क और गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना इन मामलात में किसी की पुश्तपनाही नहीं करती और ना ही ये बर्दाश्त करेगी कि इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनुमा हों। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह के मुतनाज़ा बयान पर एक्शन लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना जुमले और तबसरे करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून के मुताबिक उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना हुकूमत की पॉलिसी पर बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव, पार्टी कारगुजार सदर के.टी. रामाराव और तमाम कायदीन सेकुलरिज्म की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं और तमाम मज़ाहिब और उनकी तालीमात का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना गुस्ताख के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने मुसलमानों की ईमानी जज्बात को सराहते हुए मुसलमानों से अपील की है कि वो अपने जज्बात को काबू में रखें, सब्र और तहम्मुल से काम लें और कानून को अपने हाथ में ना लें और ना ही जज्बाती नारों का इस्तेमाल करें। उन्होंने मुसलमानों को तयक़ुन दिया कि गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने स्पीकर असेंबली से गुस्ताख रसूल राजा सिंह की असेंबली की रुकनियत को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी मोतमद उमूमी मजलिस और रुकन असेंबली याखुतपुरा ने बीजेपी से मुअत्तल शुदा रुकन असेंबली मलून राजा सिंह की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत की है। सैयद अहमद पाशा खादरी ने इस ज़िम्मन में पार्टी की जानिब से तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को एक मकतूब लिखते हुए फौरी तौर पर मलून राजा सिंह को ऐवान से बरतरफ करने का मुतालबा किया है। मकतूब में बताया गया है कि राजा सिंह की गुस्ताखी से ऐवान की इज्जत और वक़ार भी मजरूह हुआ है, क्योंकि राजा सिंह की यह हरकत ऐवान के मुराआत के खिलाफ वर्जी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.